नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ घड़ी आ चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है और निश्चित तौर पर यह हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और बड़ी बात यह है कि हमने जबरदस्त तैयारियां की, शानदार तैयारियां की हैं और बहुत जल्द हम इस फेज में पहुंचे हैं कि अब वैक्सीनेशन प्रोसेस की देश में शुरुआत होने जा रही है। चुनौती इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है। कोरोना महामारी से बचाने का यह मिशन शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, जब कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। हम सब ये जानते हैं कि 3 करोड़ हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन दी जानी है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। और इसके बाद 50 साल से ज्यादा के उम्र के लोग या फिर 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्हें बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें वैक्सीन दी जानी है और उनकी संख्या तकरीबन 27 करोड़ है। तो फेज बाय फेज इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जाना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हिंदुस्तान पर लगी हैं कि दुनिया के इस सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमारा मुल्क अंजाम कैसे देता है। तो निश्चित तौर पर आज पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ मौजूद हूं एक खास वजह के चलते। मेरे मोबाइल में इस वक्त एक चिट्ठी है और ये चिट्ठी और इसमें लिखी गई बातें इस वक्त देश को जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो लगातार इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और फिजूल के सवाल उठाकर वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी मेहनत पर पानी फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास जो चिट्ठी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कई हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि देश के कुछ गैर जिम्मेदार लोग वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही, अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, गलत जानकारियां जनता के बीच देने की कोशिश की जा रही है और इससे ये डॉक्टर, साइंटिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल काफी आहत नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है और इस ओपन लेटर में 45 मेडिकल प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट के साइन हैं और उन्होंने लिखा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोगों का सामने आया है, कुछ लोगों का, जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साधने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं जिससे देश के वैज्ञानिकों के मोराल पर असर पड़ता है और हिंदुस्तान ने जो शानदार काम किया है वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, उस साख पर सवाल उठते हैं। ऐसा ना किया जाए। ये जो लेटर है इसमें 45, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इनके हस्ताक्षर हैं। ओपन लेटर लिखा गया है ताकि ये जो प्रक्रिया चल रही है, नजर आ रही है हमें, गैर जिम्मेदार बयान जो हमें नजर आ रहे हैं, ये थमे, रुके और लोग भटके नहीं, असल जानकारी उन तक पहुंचे। इसमें जो एम्स के डायरेक्टर हैं टीडी डोगरा साहब, एमसी मिश्रा साहब, जो पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, उनके नाम हैं। इसके अलावा सीएसआईआर के, आईआईसीटी के लोग शामिल हैं। हैदराबाद के चीफ साइंटिस्ट हैं ए गनगनी राव, उनके साइन हैं। इसके अलावा बोर्ड, जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड रंजन पाई हैं मेडिकल ग्रुप्स के, उनके हस्ताक्षर, यानी तमाम ऐसे लोग जो इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस से जुड़े रहे हैं उनके हस्ताक्षर हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस इशू को कम से कम पॉलिटिसाइज मत कीजिए। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इस वजह से आई क्योंकि हमारे देश के कई जिम्मेदार नेताओं ने वैक्सीनेशन प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो लगवाऊंगा नहीं। अब आप बताइए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष ऐसी बातें कर रहा है तो उसके बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? यही हुआ अखिलेश यादव के इस गैर जिम्मेदार बयान के बाद। उनके कई नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और आज इसी कड़ी में आईपी सिंह का नाम भी जुड़ गया, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और उन्होंने कह दिया कि गरीबों की जान को खतरा हो जाएगा इस वैक्सीन से, पहले जितने भाजपाई हैं वो वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद हम लगवाएंगे। यही अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊं, मेरी सरकार जब बन जाएगी तो मैं लगवाऊंगा। तो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही गैर जिम्मेदार बयान कुछ हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी दिए गए थे वैक्सीन को लेकर। बिना सोचे समझे, जानकारी के अभाव में ऐसी बातें कही गई
जो लोगों पर बुरा असर डाल सकती थी, उन्हें अफवाहों के जाल में फंसा सकती थी। तो इन अफवाहों से बचना है। और ये जो 45 साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन्होंने ये ओपन लेटर जो लिखा है, ये दरअसल ऐसे लोगों को आईना दिखाने की भी कोशिश है कि आज जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हिंदुस्तान की तरफ देख रही है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कितनी बेहतरी से अंजाम देते हैं, कैसे दुनिया को सबक देते हैं, तो हिंदुस्तान के ही लोग इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बिना किसी आधार के। तो ऐसे बयानों से बचिए, अफवाहों पर बिलीव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।